जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। कृष्ण जी की दिव्य ज्ञान का छोटा सा झलक इस वीडियो में देखते हैं और अपने अंदर की मोटिवेशन लेवल को बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप अपने मन और हृदय को बलवान बना दो तो इसमें कभी भय नहीं आएगा और उस संकट का सामना करना सरल होगा, विजय प्राप्त करना सरल होगा। इसलिए निश्चित रूप से साहस अधिक श्रेष्ठ है। जीवन में जब भी कोई संकट आए तो साहस के साथ उसका सामना कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। एक गाय और एक बछड़े में बड़ा प्यारा संबंध होता है। एक गाय अपने बछड़े को पुकार लगाती है और बछड़ा हजारों गायों में से अपनी माता का स्वर पहचान लेता है और अपनी माता से आके लिपट जाता है। अब कुछ ऐसा ही संबंध आपके कर्मों का और आपके कर्मों के फल का है। आप जो कर्म करेंगे, आपके कर्म आपके कर्मफल को पुकार लगाएंगे और आपका कर्मफल कहीं ना कहीं से आपको ढूंढते ढूंढते आके आपसे लिपट जाएगा। तो उचित तो यही होगा कि आप अच्छे कर्म करें, क्योंकि एक बार भले ही ईश्वर आपको आपकी भूल के लिए क्षमा कर दें, आपके कर्म नहीं करेंगे तो। यदि आप दुष्कर्म करने वाले हैं तो आप समझ जाइए। अब यदि आप शुभ कर्म करने वाले हैं तो आप समझ जाइए, जो आपका कर्म होगा आपका फल आपके पास अवश्य आएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ और समय में, किंतु आएगा अवश्य। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हम सभी कभी न कभी जीवन में ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगते हैं और ईश्वर जब हमारी मनोकामना पूरी करते हैं हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु जब ईश्वर हमारी मनोकामना पूरी नहीं करते तब हम सोचते हैं, संदेह करते हैं, क्या सच में ईश्वर हैं? क्या ईश्वर का इस दुनिया में कोई वजूद है? आप एक बात बताइए, यदि आपने ईश्वर के समक्ष अपनी इच्छा रखी, अपनी मनोकामना रखी और ईश्वर ने वो पूर्ण कर दी, इसका अर्थ यह है कि ईश्वर जानते हैं कि आपको इसकी आवश्यकता है। किंतु यदि आपने कामना की और वो पूर्ण नहीं हुई तो बस इतना स्मरण रखिए, ईश्वर वो सब देख सकते हैं जो आप नहीं देख सकते। दूसरा कारण यह है, ईश्वर यह बात भली भांति जानते हैं कि जो इच्छा आप रख रहे हैं वो इच्छा आप स्वयं अपने बल पर पूर्ण कर सकते हैं। तो यदि आपकी इच्छा ईश्वर पूर्ण करते हैं तो उन्हें धन्यवाद करिए। यदि इच्छा पूर्ण नहीं करते हैं तो और भी ज्यादा धन्यवाद करिए, क्योंकि वो आपके लिए या तो अच्छा कर रहे हैं या तो आपको उतना योग्य समझ रहे हैं कि आप स्वयं अपनी इच्छा, अपने स्वप्न पूर्ण कर सकते हैं। अपना कर्म करते जाइए, जीवन में आगे बढ़ते जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कि किसी को आवश्यकता पड़ने पर आपको याद किया, आप इस संसार में किसी की सहायता करने योग्य हैं, यही बहुत बड़ी बात है इस जीवन में। किसी के स्वार्थी होने से स्वयं का दृष्टिकोण मत बदलिए। बस ये ध्यान में रखिए, मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो, जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे। पत्नी कैसी हो, जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे। संतान कैसी हो, जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने। प्रामाणिक इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते हैं, पर मनुष्य अपेक्षा को संबंध का आधार ना बनाए और स्वीकार करे केवल संबंध का आधार, तो क्या ये जीवन सदैव सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिएगा। संबंधों ने आपको संतोष दिया है? विचार कीजिए, हमारा जीवन संबंधों पर आधारित, हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित। इसी कारण हमारे जीवन के सारे सुखों का आधार भी किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है तो वह घटना उसके अंतरात्मा को झकझोर देती। समस्त जगत उसे अपना शत्रु प्रतीत होता है। किसी बर्तन में कुछ गंदगी है, किंतु यदि आप इसे कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दोगे तो आप देखोगे ये मैल अपने आप इसके तले जाकर बैठ जाएगा। यदि इस बर्तन को हिलाओगे तो सारी गंदगी फैल जाएगी। शांत छोड़ दोगे तो यह मैल अपने आप नीचे चला जाएगा। कभी जब आंधी तूफान आता है तब देखिए कितना बड़ा नुकसान करता है, कितना ध्वंस मचा देता है। जब बाढ़ आती है तब कितना बड़ा हड़कंप करती है, कितना बड़ा नाद करती है, किनारों को तोड़ के रख देती। वहीं किसी वृक्ष को देखिए, शांति से खड़ा रहता है, मौन, और अपना कर्म करता है, छाया देता है, फल देता है। कोई बड़ा स्वर नहीं, कोई बड़ा नाद नहीं। ये सीख है। इस संसार में जो भी महान कार्य करते हैं मौन होकर अपना कर्म करते जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है महत्व तो स्वर का नहीं, कर्म का। और जो रौद्र का साथ देते हैं, नाद करते हैं, वो केवल विध्वंस मचाते हैं। अब आप मौन रहकर कर्म करते करते महान बनना चाहते हैं या रौद्र का साथ देकर केवल विध्वंस मचाना चाहते हैं? निर्णय आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप जीवन में क्या बनेंगे ये आपके परिश्रम, आपके निरंतर प्रयास और आपकी चुनी हुई दिशा पर ही निर्भर नहीं करता, ये निर्भर करता है आपकी संगति पर भी।
ये संगति जो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। एक उदाहरण द्वारा यदि मैं आपको बताऊं तो किसी हवा के झोंके को देखिए। एक हवा का झोंका जब किसी पुष्प को स्पर्श कर जाता है तो वो भी सुगंधित हो जाता है। यही हवा का झोंका जब किसी नाली के ऊपर से बहता है तो वो भी दुर्गंध बन जाता है। यह संगति ही है जो मनुष्य को कहां से कहां पहुंचा सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। यह संगति का प्रभाव ही है जहां चने के साथ घुन भी पिस जाता है। यह संगति का प्रभाव ही है जो एक साधारण सा पत्थर स्वर्ण के साथ मिल जाता है और वो भी रत्न बन जाता है। तो इस संगति का विशेष ध्यान रखिए। आप किससे मिलते हैं, क्या बात करते हैं, क्या सीखते हैं, उनका आपकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, सब देखिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रकाश का भंडार होता है सूर्य, शीतलता की समम होती चंद्रमा। अब यदि सूर्य में प्रकाश ही ना हो तो क्या होगा? अंधकार। यदि चंद्रमा में शीतलता ही ना हो तो क्या होगा? महाअंधकार। सब कुछ भीतर, अच्छाई और सच्चाई हर एक मनुष्य के मन के भीतर है ही है। यदि ये नहीं तो समझिए कुछ भी नहीं। जैसे एक दिया जो जलता है, प्रकाश फैलाता है, अंधकार में हमारा मार्गदर्शन करता है। क्यों जलता है? क्योंकि इसके भीतर एक बाती है जो जलती है। बाती क्यों जलती है? क्योंकि उसके भीतर घी है जो उस बाती को जलाए रखता है। सब कुछ हमारे मन के भीतर, अच्छाई भी सच्चाई भी। इसी के साथ कर्म करते जाइए, जीवन में आगे बढ़ते जाइए, समस्त जीवन आनंदमय होगा। अब स्वयं कभी धरती माता को देख लीजिए। धरती माता सूर्य का ताप सहती है। क्यों? ताकि धरती पर जो जल है वो वाष्प बनकर ऊपर जाए, मेघ बने और धरती पर पुनः एक बार वर्षा करे, नया जीवन दान दे। वहीं बात कीजिए पतझड़ की, तो वृक्ष को देखिए। पतझड़ के इस ऋतु में सारे पत्ते झड़ जाते हैं। तत्पश्चात उस वृक्ष पर होता है नवनिर्माण, नए पत्ते आते हैं और वो वृक्ष पुनः खिल उठता है, लहलहा उठता। ऐसे ही आपके जीवन में संकट, कठिनाइयां, समस्याएं यह तो आते ही रहेंगे। आपको इससे भयभीत नहीं होना, हताश नहीं होना, पीछे नहीं हटना, निराश नहीं होना। डटकर साहस के साथ उसका सामना करना है। यह करना आप सीख जाएंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि यही संकट, यही समस्या, यही कठिनाइयां आपको बल प्रदान करेगी। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जब हम जीवन में अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं तो कई सारे लोग हमें सलाह देते हैं कि आप यह कीजिए, आपको वो करना चाहिए, आपको उस आदर्श व्यक्ति की भांति उस मार्ग पर चलना चाहिए। हमें अच्छा लगता है, हम उसका अनुसरण करने लगते हैं, क्योंकि उस मार्ग पर एक अथवा अनेक लोग चल के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। अब उन लोगों को उस मार्ग पर चल के लक्ष्य की प्राप्ति हुई। क्या इसका अर्थ ये भी है कि हमें भी अवश्य होगी? आवश्यक नहीं। मैं आपसे सरल सा प्रश्न पूछता हूँ, क्या वो आदर्श व्यक्ति आप हैं? नहीं, वो व्यक्ति कोई और है, जिसकी अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है, अपने कर्म हैं, अपने अनुभव हैं, अपने गुण, अपने अवगुण हैं। उनकी अपनी एक यात्रा है, अपना लक्ष्य है। बात की जाए यदि आपकी, तो आपके विषय में सबसे अधिक कौन जानता है? आपकी यात्रा, आपके लक्ष्य के विषय में, आपकी सोच, आपकी विचारधारा, आपके कर्म के विषय में, आपकी कामना के विषय में, आपके अनुभवों के विषय में, इन सब के विषय में सबसे अधिक यदि कोई जानता है तो वो हैं स्वयं आप। तो अपने जीवन में किस मार्ग को चुनना है और कैसे आगे बढ़ना है, यह चयन भी श्रेष्ठ होगा यदि आप ही के हाथ में हो। आप अपने जीवन का आकलन कीजिए, समझिए और अपने लक्ष्य को जाकर प्राप्त कर लीजिए। कुछ इस प्रकार उदाहरण संसार के सामने प्रस्तुत कीजिए कि भीड़ आपके मार्ग पर चलने के लिए आतुर हो जाए। किंतु जैसे ही समस्याओं का अंत हो जाता है, हम प्रसन्न भी हो जाते हैं और असावधान भी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमने पूर्ण रूप से समस्या का अंत कर दिया है, किंतु कहीं न कहीं एक छोटा सा बीज रह जाता है और वो बीज हमारी असावधानी की छाया में बढ़ता जाता है और फिर महासंकट बनके पुनः हम पर आक्रमण करता है। ये संकट किसी भी रूप में आ सकता है। कोई शत्रु हो सकता है हमारा, या कोई महामारी भी हो सकती है। इसलिए सदैव सावधान रहना ही उचित है। हमने हमेशा से सुना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। असावधान होकर होता क्या है, हमारे सुरक्षा चक्र में एक छेद बन जाता है और हमारा अंत करने वाला तीर उस छेद से होकर हमारे हृदय तक पहुंच सकता है। तो हर समस्या का अंत कीजिए, जीतने के बाद जश्न भी मनाएं, किंतु सावधान रहकर।
आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मनुष्य को जब सफलता मिलती है तब उसमें जागता है अहंकार, और ऐसे में मनुष्य अक्सर एक बात भूल जाता है, झुकना। वो सोचता है कि मैं किसी के समक्ष क्यों झुकूं, और ऐसा इसलिए होता है, मनुष्य एक महत्वपूर्ण बात भूल जाता है। इस संसार में, इस जीवन में उसने जो भी प्राप्त किया है, झुककर प्राप्त किया। बालपन में चलना सीखा तो इस धरा पर झुककर गिरकर, बड़ों का आशीष लिया तो झुककर। किसान को फसल काटने के लिए झुकना पड़ता है, कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी को झुकना पड़ता है। भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष झुकना पड़ता है। आंधियों में वृक्ष सुरक्षित कैसे रहते हैं? झुककर। सम्मान कैसे पाया जाता है? झुककर। किसी के समक्ष झुकने का अर्थ स्वयं का आत्मसम्मान खो देना नहीं, उसका अर्थ होता है विनम्र होकर रहना। हम मनुष्य हैं और इस आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें किसी पक्षी की भांति पंखों की आवश्यकता नहीं। बस जितना झुकेंगे उतना ही ऊपर उठेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप इस संसार में ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जिन्हें आप स्वार्थी मानते हैं, जो जरूरत पड़ने पर ही आपको स्मरण करते, अन्यथा सालों तक कहीं दिखाई भी नहीं देते। किंतु जैसे ही उनको आपके सहायता की जरूरत पड़ती है, हाथ जोड़कर आपके सामने आ जाते हैं। अत्यंत क्रोध आता है, मन खिन्न हो जाता है, मन से यह स्वर निकलता है कि इस व्यक्ति की सहायता ना करूं। किंतु आप ऐसा कभी मत कीजिए। आप सोचेंगे क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा। स्मरण रखिएगा, दीपक का स्मरण व्यक्ति केवल तभी करता है जब अंधकार गहरा हो जाता है। उसे स्वार्थी मानकर स्वयं व्याकुल ना हुई, स्वयं को दीपक मानकर आनंदित हुई। भाग्यवान समझिए खुद को कि लोग सहायता के लिए आपके पास आते हैं। स्वार्थी मानकर उसे तुच्छ मत मानिए। निरपराध भाव से उसकी सहायता करना ही मानवीयता की निशानी है। हर समस्या का शमन कीजिए, स्वयं भी खुश रहिए और दूसरों के दुख दर्द मिटाने का माध्यम बनके स्वयं को भाग्यवान समझिए। इस संसार में सबके हित के लिए जिएं, ऐसा ही जीवन जीना ही उचित है। आज और कल हमारा पूरा जीवन इसी के आसपास मंडराता रहता है। हम सदैव बीते हुए कल के विषय में सोचते रहते हैं और भूतकाल जिसमें हमसे कोई भूल हुई उसके विषय में सोच सोच के हम सदैव पछताते रहते हैं। ये उचित नहीं है। देखिए, बीते हुए कल से सीख प्राप्त कर लेना अत्यंत आवश्यक है, किंतु उसी भूल को पुनः ना दोहराई जाए, ये कर्म तो आपको वर्तमान में ही करना है। दूसरी बात है, हम सोचते हैं आने वाले कल के विषय में, भविष्यकाल के विषय में। हम सोचते हैं कल कर लेंगे, आज ये कार्य नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। आज ये आरंभ भी हम कर नहीं पाए, कोई बात नहीं, हम कल कर लेंगे। आज का दिन ही अच्छा नहीं होता, कोई बात नहीं, हम कल कर लेंगे। बात है, आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। देखिए, ये कल जो है ये कभी आपके हाथ नहीं आने वाला, इसलिए जो कार्य करना है वो आज ही कीजिए, कम से कम आरंभ ही कर दीजिए, क्योंकि आने वाला कल ये सदैव आपसे एक कदम आगे रहेगा, एक दिन आगे रहेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये कल आपकी प्रतीक्षा नहीं करता। फिर आप भी इसकी प्रतीक्षा मत कीजिए, जो करना है आज ही आरंभ कीजिए। क्यों? हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो व्यक्ति वर्तमान में अपनी नींव नहीं बनाता, भविष्य काल में उसका सुंदर सा शक्तिशाली सा भवन बनता ही नहीं। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कौवे और कोयल दोनों का रंग सांवला होता है, परंतु इन दोनों में अंतर जो है वो ज्ञात होता है वर्षा के ऋतु में। जब कौवा अपने कर्कश स्वर से काव काव करता है, वहीं कोयल अपनी मीठी प्रसिद्ध कुहू कुहू से हमारा हृदय और मन जीत लेती है। अब ये केवल कोयल और कौवे के साथ नहीं, परंतु हर एक मनुष्य के साथ भी है। हर एक मनुष्य का व्यक्तित्व उसकी वाणी के पीछे छुपा होता है। यदि आप किसी मनुष्य को समझने जाएं जो मौन धारण करके बैठा है, तो हो सकता है कि आप उसे कुछ और ही समझें। यदि किसी के व्यक्तित्व को समझना है तो उसे बोलने दे, उस व्यक्ति की बातों को सुनना सीखें। ये आप सीख गए तो आपको अपने आप ज्ञात हो जाएगा कि सामने वाले मनुष्य का व्यक्तित्व क्या है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वप्न
स्वप्न वो विचार है जो हम सोते समय देखते हैं, एक अधूरी मनोकामना जिसे पूर्ण भी हम सोते समय ही कर सकते हैं, कदापि नहीं। स्वप्न तो वो है जो आपको जगाए, स्वप्न वो है जो आपको भोर में उठने के लिए विवश करवाए। स्वप्न हम सोते समय तो देख सकते हैं, साकार करने के लिए दिन रात जाग के परिश्रम करना पड़ता है। ऐसा करोगे तभी स्वप्न पूर्ण होंगे। अब आप अपने जीवन को सोना बनाना चाहते हो, क्या सोकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हो? निर्णय आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सफलता बड़ा ही सरल शब्द है। ये उन प्रारंभिक शब्दों में से एक है जो मनुष्य को थोड़ी समझ आते ही समझ में आ जाता है, और जैसे ही सफलता क्या है वो समझता है, आजीवन उस सफलता के ही पीछे भागता है। ये सफलता एक खेल की भांति है जिसे मनुष्य अपना समस्त जीवन दांव पर लगाता, और हर खेल की भांति इसके भी कुछ नियम और प्राथमिक नियम हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए सफलता प्राप्त करने का स्वप्न आपको देखना होगा। जी, किंतु हाँ, केवल स्वप्न देखने से कुछ नहीं होने वाला। स्वप्न देखिए, तत्पश्चात आपको स्वयं की निद्रा को भगाना होगा, दिन रात परिश्रम करना होगा, निरंतर प्रयास करने होंगे, तभी ये सफलता आपके पास आएगी और आपके कदम चूमेगी। तो स्वप्न देखिए और परिश्रम से उन्हें साकार करें। ये करेंगे तभी ये सफलता सरल बन आपके सामने आएगी, और तब आपका मन प्रसन्न होकर कहेगा, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। समस्याएं, हर एक के जीवन में समस्याएं आती हैं, जाती, और हर एक व्यक्ति समस्या आने के पश्चात उसका हल निकालने में लगा होता है। आम और नीम दोनों ही अपने अपने स्थान पर अत्यंत विशेष, अत्यंत श्रेष्ठ है। आम हमारी शक्ति बढ़ाता है, वहीं नीम रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ाता है। अब आम अत्यंत मीठा होता है और नीम कड़वा होता है। अब क्या इस कारण से नीम को निराश हो जाना चाहिए या स्वयं से घृणा करनी चाहिए कि वो कड़वा है? जी नहीं। देखिए, नीम कड़वा है, इसमें नीम का कोई दोष नहीं है। दोष जीभ का है, जिसे मीठा भाता है और कड़वा नहीं भाता। किंतु यदि आप नीम का उपयोग अपने जीवन में नहीं करोगे, रोगों से लड़ने की आपकी क्षमता बढ़ेगी ही नहीं। तो नीम तो है अत्यंत महत्वपूर्ण। इससे आपको क्या सीख मिले? यही कि कभी भी जीवन में किसी और के मापदंडों पर स्वयं को मत परखिए। आपकी योग्यता, आपकी विशेषता, आपके गुण अवगुण, ये स्वयं आप समझ जाइए, इतना ही पर्याप्त है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। क्या आपने कभी कुएं से जल निकालते हुए किसी को देखा है? एक बाल्टी को रस्सी से बांधा जाता है और उसे कुएं में डाला जाता है, फिर उसे खींच के बाहर निकाला जाता है, तब जल प्राप्त होता है। सरल सी बात है, परंतु कभी ये सोच के देखिए, कुएं में बाल्टी डालने के पश्चात अगर बाल्टी सीधा रहे तो वो कभी जल में प्रवेश कर ही नहीं सकता, ना जल उस पात्र में प्रवेश कर सकता है। उस पात्र को झुकना पड़ता है, तब जाके जल उसमें प्रवेश करता है, तब जाके कहीं आपकी प्यास बुझती है। अब इसमें जीवन की एक अनमोल सीख छिपी है, एक सीख जो संसार के हर एक व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है, और उस सीख का नाम है सरलता। संसार में हर एक व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। आप स्वयं को विनम्र बना दीजिए, आपको बड़ों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, सफलता का साथ भी प्राप्त होगा। आप विनम्र नहीं रहेंगे तो आपके जीवन में हर रोज कुछ ना कुछ परेशानी आएगी। तो विनम्र रहिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कभी आपने सोचा है कि वो क्या है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है? जैसे कि आप मार्ग से चल रहे हैं, पाँव में मोच आपको आगे बढ़ने से रोकती है, वैसे ही जीवन में छोटी सोच आपको आगे बढ़ने से रोकती है। देखिए, यदि एक चाक है जो टूटी हुई है, वो आपको मिट्टी के पात्र नहीं बनने देती। उसी प्रकार किसी से ईर्ष्या करना आपको महान नहीं बनने देता। मैं ऊंचा हूं और वो नीचा है, ये विचार कभी आपको ऊंचे उठने नहीं देता। मन से सारे विकार, ईर्ष्या, मोह, लोभ, लालच सब निकाल फेंकें। इस सोच को बड़ा कीजिए, सकारात्मकता लाइए और पूर्ण समर्पण से कर्म करते जाएं। महानता और सफलता दोनों आपके कदम चूमें। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जीवन में जब भी हम किसी ऐसे मार्ग पर चलना चाहते हैं जिस पर कांटे हैं, छोटे कंकड़ हैं जो चुभ सकते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम पादुकाएं पहन लेते हैं। समझे इसका सार? यही है कि हम बाहर युद्ध जीत सकते हैं, वहां पर सफल हो सकते हैं, किंतु उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण और कहीं अधिक कठिन आंतरिक युद्ध होते हैं, आंतरिक कठिनाइयां होती हैं। लोभ, मोह, क्रोध, लालच, भय यदि आपके भीतर हैं तो आप संसार के किसी भी स्तर तक पहुंच जाएं, कितना भी बड़ा युद्ध जीत जाएं, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो सर्वप्रथम स्वयं को सुधारे, तत्पश्चात इस संसार को जीते, और उससे पहले मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कभी कभी हम किसी कार्य को आरंभ करने के विषय में सोचते हैं, फिर और सोचते हैं, फिर और सोचते हैं, उसी प्रकार सोचते ही रह जाते हैं। जब हमारे जीवन में कोई समस्या हो, हमारे जीवन में अशांति हो, तो कोई हलचल करने या संतोष खो देने से हमें उसका हल नहीं मिलेगा। शांत रहकर विचार करोगे तो उसका हल मिलेगा। स्मरण रखिएगा, धीरज और संतोष से, शांति से विचार करोगे तो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, उसका हल
अवश्य निकाल लोगे, क्योंकि अशांति का सुझाव शांति ही है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। समय, कहते हैं समय से पूर्व कुछ नहीं होता। हर बात का एक समय होता है। समय से पूर्व ना सूर्योदय होता है, ना सूर्यास्त होता है। समय से पूर्व ना पौधों में पुष्प खिलते हैं, ना फल। किंतु एक बात सोचिए, यदि वर्षा आने से पूर्व किसान खेत की जुताई ना करे, वो बीज ही ना लगाए, तो क्या फसल उगेगी? यदि योद्धा युद्ध से पूर्व अपने शस्त्र ही ना परखे, तो वो युद्ध कैसे लड़ेगा? इसका अर्थ ये है कि समय आपका जब आना है तब अवश्य आएगा, किंतु तब तक ये महत्वपूर्ण है कि आप खुद को उसके लिए तैयार रखें, क्योंकि ये अवसर, ये शब्द बोलने में जितना छोटा है, ये आता भी उतने छोटे समय के लिए है और फिर निकल जाता है। अब यदि अवसर आपके हाथ आ जाए और यदि आप उसके लिए तैयार ही ना हो, तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? तो आप उचित समय की प्रतीक्षा कीजिए, उस अवसर की प्रतीक्षा कीजिए, किंतु तब तक निरंतर प्रयासों से स्वयं को और सक्षम बनाते जाइए, क्योंकि सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। बस उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। वाणी, मनुष्य को मिली सबसे अद्भुत भेंट ये वाणी है, जो मनुष्य को संसार में सारे अन्य जीवों से भिन्न बनाती है, संसार में सबसे ऊपर का दर्जा दिलाती है। इसी वाणी के कारण हम एक दूसरे से संवाद साध सकते हैं। मैं अपने मन की भावनाएं किसी से व्यक्त कर सकता हूं, कोई और उसके मन की भावनाएं मुझसे देखिए, व्यक्त कर अनुचित सकता नहीं है कि हम किसी कार्य को करने से पूर्व उसके विषय में सोच विचार करें, उसे समझें, इसमें कोई बुराई नहीं है। किंतु सारा समय इसी ने व्यर्थ करना उचित नहीं। यदि आपने अधिक समय लगा दिया तो समय आपसे निराश अवश्य होगा, और क्यों ना हो, आप समय को नष्ट कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से सोच विचार कीजिए, आकलन कीजिए, पूर्ण रूप से कीजिए, किंतु ये भी स्मरण रहे कि उस उचित समय में आपको कर्म आरंभ करना है। सोचते ही रहोगे तो कर्म आरंभ नहीं कर पाओगे, और इस समय अत्यंत बलवान होता है। इसका सम्मान करोगे तो यह आपका साथ देगा, नहीं करोगे तो नहीं देगा। आइए इस समय का सम्मान करें और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। कई बार ऐसा होता है कि हमारी अच्छी मानसिकता पर, अच्छे विचारों पर, अच्छे कर्मों पर लोग संदेह करते हैं, सवाल उठाते हैं, प्रमाण मांगते हैं, शुद्धता की परीक्षा देने को कहते हैं, और तब निश्चित रूप से दुख होता है। हम सोचते हैं कि यही जीवन है। इतना अच्छा सोच के भी, शुभ कर्म करके भी लोग हम पर ही संदेह करते हैं। दुख तो होता है, किंतु दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई आपके ऊपर संदेह करता है तो उन्हें करने दें। संसार में क्या होता है, देखिए, संसार में स्वर्ण की शुद्धता को भी परखा जाता है, कोयले की कटुता को नहीं। आप स्वर्ण हैं तो आपकी शुद्धता को परखा ही जाएगा, वो तो होना ही है। आप स्वयं को दुखी मत कीजिए। आपका केवल एक कर्म है, सोने की भांति चमकते रहें। संसार को आपके सोच विचार, आपके कर्म का, आपकी शुद्धता का प्रमाण मिलता ही रहेगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कई बार ऐसा होता है जहां लोग हमारे सत्य को अस्वीकार करते हैं और लोगों की झूठी बातों को स्वीकार कर लेते हैं, वो भी बड़ी सरलता से। तब हमें बड़ा दुख होता है, बड़ा क्रोध आता है लोगों की सोच पर यह जानना अधिक महत्वपूर्ण है कि ऐसा होता है तो क्या कारण है इसका। क्या आप में कोई दोष है? कदापि नहीं। कारण ये है कि इस सत्य का मूल्य कहीं अधिक है, इतना अधिक है कि कई बार बड़े से बड़ा धनी भी इसका मूल्य चुका नहीं सकता। वहीं बात की जाए यदि मिथ्या की, तो इसका मूल्य बहुत छोटा है, बड़ी सरलता से इसलिए मिथ्या सब में बिक जाता है। आपका कर्म, सत्य कहूँ तो ये नहीं कि आप सोचते रहें कि लोग आपको क्यों नहीं समझ रहे, आपके सत्य को क्यों नहीं समझ रहे। आपका कर्म है अपने सत्य के साथ खड़े रहना, सत्य के साथ चलते रहना और आगे बढ़ना, क्योंकि सत्य भी उन्हीं के पास आएगा जो सत्य को खोजना चाहते हैं। हमें लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ये संकट, ये समस्याएं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, और इसका उदाहरण मैं नहीं, प्रकृति स्वयं देगी।